हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओ रायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, फंडामेंटल्स। अभी हम करेंगे रिवीजन फ्रॉम डी के गोयल टेक्स्ट बुक और टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 13, A, B and C are partners with fixed capitals of rupees 1 lakh, rupees 2 lakh and rupees 3 lakh respectively. Their partnership deed provides that A is to be allowed a monthly salary of rupees 600 and B is to be allowed a monthly salary of rupees 400. C will be allowed a commission of 5% of the net profit after allowing salaries of A and B. इसका मतलब है कि सी को जो कमीशन कैलकुलेट होगा वो नेट प्रॉफिट में से ए और बी की सैलरी काटने के बाद जो बचेगा उस सैलरी का 5%। देन इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है तो इसी 1 लाख 2 लाख और 3 लाख पर हमको 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है। देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 4%. The annual drawings were B rupees 10,000 and C rupees 15,000. यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए कह रहा है 4%। तो और यहाँ पर एनम वर्ड यूज़ नहीं हुआ है ना। तो हमें सीधा 10,000 पर 4% और 15,000 पर 4% देना है। अगर यहाँ पर एनम लिखा होता तो और डेट तो दिया नहीं है ड्राइंग्स का, इसलिए हम 6 मंथ्स का लेते, लेकिन यहाँ पर एनम वर्ड मिसिंग है, इसलिए यहाँ 10,000 का और 15,000 का 4% हमें देना है सीधा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,72,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो हमें अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सो सॉल्यूशन 13 फ्रॉम डी के गोयल, चैप्टर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, फंडामेंटल्स। हमारे पास है नेट प्रॉफिट, सो लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अ फर्म हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट पता चलता है, लेकिन उस नेट प्रॉफिट को किस हिसाब से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करना होता है। सो जितना भी रकम यहाँ से पार्टनर्स को मिलता है वो यहाँ से ही अप्रोप्रिएट होता है, पोर्शन होता है। हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट लाइन ऑफ द सेंटेंस, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन 1,72,000। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन अटेम्प्ट करना चाहिए। अब पॉइंट ए में लिखा है कि सैलरी देना है, सो लिखेंगे 2 सैलरीज, ए का और बी का। ए का सैलरी है ₹600 पर मंथ, सो ये हो गया 7,200 का। और बी का सैलरी है ₹400 पर मंथ, मतलब 400 मल्टीप्लाइड बाई 12, सो 4,800। इसको ऐड करेंगे आएगा 12,000। फिर पॉइंट बी में लिखा है कि सी विल बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरीज ऑफ ए एंड बी, सो टू सीज कमीशन। नेट प्रॉफिट का देना है, सो 1,72,000 नेट प्रॉफिट है, उसमें से सैलरीज काट लेना है और फिर इसका 5% देना है। सो 5% यहाँ पर हो गया 1,60,000 का 5% हो गया 8,000। सो ये सी का कमीशन हो गया। फिर पॉइंट सी में दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का और बी का और सी का। ए बी सी तीनों पार्टनर हैं। यहाँ ए का 1 लाख है कैपिटल और उस पर 6%, सो 1 लाख कैपिटल का 6% हो गया 6,000। उसी तरीके से बी का कैपिटल है 2 लाख रुपीज़ और इसका 6% आएगा 12,000 रुपीज़। और सी का कैपिटल है 3 लाख रुपीज़ और इसका 6% आएगा 18,000 रुपीज़।
सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 36,000 रुपीज़। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन में वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स। सो हमें, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, सारे एक्सपेंसेस को, जो फर्म के एक्सपेंसेस है उसे हमने डेबिट साइड लिखा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो रहता है वो फर्म के लिए इनकम होता है, इसलिए ये क्रेडिट के साइड आएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए का तो है ही नहीं, ए का नील है, बी और सी का। नाउ बी का ड्राइंग्स है 10,000 रुपीज़, और इसका कितना परसेंट देना है हमें, 4% देना है, यह आ जाएगा 400 रुपीज़। और सी का ड्राइंग्स है 15,000 रुपीज़, 15,000 का भी 4%, ये हो गया 600 रुपीज़, ग्रैंड टोटल 1,000 रुपीज़। नाउ यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पर एनम वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, 4% पर एनम नहीं लिखा है, इसलिए हम पूरे अमाउंट का 4% दे दिए हैं। लेकिन अगर पर एनम वर्ड लिखा होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर 4% पर एनम लिखा होता तो हम यहाँ 6 मंथ्स का देते, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया है। जब डेट ऑफ ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो हम एवरेज पीरियड के लिए निकालते हैं, मतलब 6 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। लेकिन यहाँ पर एनम वर्ड नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसलिए हम पूरा का पूरा 4% साल भर के लिए ही निकाल देंगे। अब और कोई क्लॉज नहीं बचा है क्वेश्चन में, सो अब डिविजिबल प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट, और यहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। सो इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविजिबल प्रॉफिट इक्वली। सो यहाँ ए, बी और सी को बराबर, जो भी प्रॉफिट बचेगा वो हमें बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो अब हम इसे क्लोज करेंगे। यहाँ ग्रैंड टोटल आएगा 1 लाख, यस, यहाँ क्रेडिट साइड ज़्यादा है, सो 1,73,000 ग्रैंड टोटल। यहाँ भी 1,73,000 लाने के लिए हमें एक अमाउंट यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा। 1,73,000 माइनस 12,000 माइनस 8,000 माइनस 36,000 करेंगे तो आएगा 1,17,000। 1,17,000 को हमें तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। सो इसे डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आंसर आएगा 39,000 रुपीज़ ईच। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आराम से एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो दैट इज द सॉल्यूशन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लता एंड ममता आर पार्टनर्स विथ कैपिटल्स ऑफ ₹3 लाख एंड ₹2 लाख रेस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट्स एज लता 70% एंड ममता 30%। यहाँ पर लता और ममता का कैपिटल दिया हुआ है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 70%:30%, मतलब 7:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,26,440 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब यहाँ पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट काटने के पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें नेट प्रॉफिट पहुंचाना रहता है। ये नेट प्रॉफिट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पार्टनर का लोन का इंटरेस्ट नहीं काटा गया है। जब तक सारे के सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस नहीं हो जाते हैं तब तक वो नेट प्रॉफिट नहीं कहलाता, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट नहीं लिखा है। और पिछला क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया उसमें नेट प्रॉफिट लिखा हुआ था, यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं है क्योंकि इसमें पार्टनर का लोन का इंटरेस्ट माइनस नहीं है। तो पहले हमको इसमें पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट माइनस करना होगा, तब जा कर के नेट प्रॉफिट आएगा, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सो उस नेट प्रॉफिट का अपोर्शन कुछ इस तरीके से होगा। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 7% पर एनम, मतलब ये इन कैपिटल्स पे 7% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। देन लता टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट ऑफ ₹80,000 फॉर द होल ईयर। सो इसी प्रॉफिट में ये ममता के लोन का इंटरेस्ट हमें माइनस करना है, तब जा कर के नेट प्रॉफिट आएगा। सो यही है वो लोन जिसका इंटरेस्ट हमें इसमें से माइनस करना है। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ड्राइंग्स बीइंग
लता ₹36,000 एंड ममता ₹48,000। यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसमें पर एनम वर्ड भी लिखा हुआ है, 8% पर एनम। पिछला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 हमने बनाया उसमें 4% था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन पर एनम वर्ड नहीं लिखा था, इसलिए हमने सीधा 4% दे दिया पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ पर हमें पर एनम मतलब मंथ वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ड्राइंग्स दिया हुआ है अमाउंट में, लेकिन इसका डेट नहीं दिया हुआ है कि कौन से तारीख को विड्रॉ किया गया है, ये 1 अप्रैल को है कि 1 मार्च को है कि क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया होता है तो हमें 8% निकालेंगे, लेकिन 6 मंथ्स का निकालेंगे। इंटरेस्ट कितने मंथ्स का निकालेंगे, हाफ ईयर का ही कैलकुलेट करेंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट है 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। सो 1/10 जो प्रॉफिट आखिरी में जो बचता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके ठीक पहले ही हमें उसी प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। 1/10 मतलब 10% हुआ 1/10, और बाकी का जो 9/10 पोर्शन है उसे हम 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। So let us see the solution. So let us see the solution for question number 15. So 15 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे क्योंकि हमारे पास नेट प्रॉफिट नहीं है। सो बाय प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट तो नहीं है, बाय प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ 2,26,440। अब इसमें चार्ज करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, लोन, और ये लोन है 80,000 रुपीज़, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया नहीं है। तो हम पढ़ चुके हैं कि इन एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि पार्टनर के लोन पर 6% इंटरेस्ट पर एनम देना है कंपल्सरीली। सो हम 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो ये अमाउंट आ गया ₹4,800। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये नेट प्रॉफिट रहेगा, ये हो गया नेट प्रॉफिट। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम इसे ग्रैंड टोटल करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। 2,26,440, 2,26,440, और नेट प्रॉफिट आएगा इसमें से हम 4,800 लेस करेंगे, सो 2,21,640। अब इस नेट प्रॉफिट से हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सो हम सीधा ट्रांसफ़र कर देते हैं इसे। यहाँ देखिए आप, यही नेट प्रॉफिट को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट साइड जो बैलेंसिंग फिगर आता है ये बैलेंसिंग फिगर है, डेबिट साइड जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो होता क्रेडिट बैलेंस है। सो बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है 2,21,640। अब हम इस प्रॉफिट का अपॉर्शनमेंट शो करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सो क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट में सारे एक्सपेंसेस शो करेंगे और क्रेडिट में इनकम्स या गेंस शो करेंगे। सो टू इंटरेस्ट ऑन REST, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर है लता एंड ममता, सो लता एंड ममता, और इनका कैपिटल है 3 लाख। 3 लाख पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% देना है, ये हो गया 21,000। उसी तरीके से ममता का कैपिटल जो है वो 2 लाख है, रेस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब फर्स्ट अमाउंट फर्स्ट पार्टनर क्या है, सेकेंड अमाउंट सेकेंड पार्टनर का है, 7%, ये 14,000। सो ये हो गया 35,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देन सेकेंड पॉइंट में लिखा है लता टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। सो टू लता सैलरी 2,500 मल्टीप्लाइड बाई 12,
30,000 रुपीज़ लता को सैलरी मिल गई। फिर है थर्ड पॉइंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ममताज़ लोन, सो ये ममता का लोन तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया। देन फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फर्म के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले लता का कैलकुलेट कर लेते हैं। लता का ड्राइंग्स है 36,000। 36,000 पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें देना है 8% पर एनम, लेकिन 6 मंथ्स के लिए। तो ये अमाउंट आ जाएगा 1440। उसी तरीके से ममता का ड्राइंग्स है ₹48,000 और इस पर भी 8% और 6 मंथ्स के लिए, तो ये अमाउंट आएगा 1920। इन दोनों को ऐड कर देंगे 3,360। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब लास्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। सो 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। सो यहाँ लिखेंगे टू जनरल रिजर्व। सो ये जनरल रिजर्व को हम क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख रहे हैं, क्योंकि जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स को ही बिलोंग करता है। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट के एक हिस्से को रिजर्व कर दिया गया है, आखिर बाद में तो वो पार्टनर्स के ही काम आने वाला है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ही हिस्सा है। अब हम इसको प्रॉफिट निकालेंगे, उसका 1/10 यहाँ देंगे और 9/10 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो लेट अस क्लोज इट। इसे हम क्लोज करते हैं, पहले ग्रैंड टोटल निकालना पड़ेगा इसका। सो क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का ग्रैंड टोटल है 2,25,000 और हमें डेबिट साइड भी 2,25,000 बनाना है। सो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,60,000। 1,60,000 का 1/10 हमें जनरल रिजर्व बनाना है। देखिए ये 1,60,000 कैसे आया, 2,25,000 माइनस 65,000 करेंगे तो 1,60,000 आएगा। यही डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 10% हम जनरल रिजर्व बना रहे हैं। 10% मतलब 1/10 हम जनरल रिजर्व बना रहे हैं। सो 16,000 रुपीज़ का जनरल रिजर्व बन गया और बाकी जो बचा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ये टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको 7:3 रेशियो में, 70%/30%, मतलब 7:3 रेशियो में। और ये प्रॉफिट है 1,60,000 माइनस 16,000, जो बचा खुचा है प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट है 1,44,000 का। ये बाहर भी लिख सकते हैं इसे, 1,44,000 जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। वो दोनों पार्टनर को बटेगा, लता को और ममता को। सो 1,44,000 का 7/10 ये हो जाएगा 1,08,000 और ममता का 1,44,000 का 3/10 ये हो जाएगा 43,200। इन दोनों को ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा कितना, 1,44,000 ही आएगा। सो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है। अगर आपको रूल्स पता है तो कहीं भी घबराने या हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स और बहुत सारी बारीकियाँ वीडियो के बीच में होती है। अगर आप उसे स्किप करते हैं तो वो आप मिस कर जाते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.